बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फिज़िक्स इन lecture series of digital electronics chapter number 1 number system. Today's topic is decimal number system. Today we are discussing about introduction of decimal number system, general representation of number system, assigning the weight, least order significant bit and high order significant bit, and different examples and question related about decimal number system. If you don't see our previous two videos, which one is about what is digital electronics and digital circuits versus analog circuits, I put these links in above card and also in description. Go please see first these videos and subscribe our channel and share with your friends. Thank you. Let's start today's lecture. Today's lecture about a decimal number system. In this we study about what is decimal number system, only decimal number system and its assigning the weights. So we can start this lecture. हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं. आप किसी भी शॉप पर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये या 50 रुपये इस तरह जो है वो पैसे देते हैं. तो ये जो है ये भी एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें जो है वो फर्स्ट जो है वो 10 है, सेकंड जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी जो इसमें बेस यूज़ हो रही है वो 10 ही है. ठीक है, तो हम अपना जो नंबर सिस्टम है इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसी तरह ही जो है वो लेन देन में इस्तेमाल करते हैं. इस तरह आपने गाड़ी के ऑडोमीटर देखा होगा, उसमें भी इसी तरह ही होता है. वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही काम करता है कि जब वो 0 से 9 तक जाता है तो जब 9 के बाद वो आगे कन्वर्ट होता है तो वो जो 10th वाला उसका डिजिट है, रोलर है, उसको वो 1 कैरी कर देता है. वहाँ पे 1 आ जाता है, जहाँ पे पहले 9 होता है वहाँ पे 0 आ जाता है. इसी तरह जब 99 पे जाता है तो 99 में की जगह 00 आ जाता है, और वो जो फर्स्ट जो एक आगे कैरी करता है वो थर्ड पे चला शिफ्ट हो जाता है. इसी तरह ही 999 पे और इसी तरह ही 49 पे भी इसी तरह ही होता है कि उनकी जगह 9 की जगह पर 00 आ जाता है और 1 कैरी जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है. ये जो थी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल. आगे हम शुरू करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है. The traditional number system that we learned in the school and use every day in business is called positional number system. कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में स्कूल में और एवरीडे लाइफ में जो है वो उसी पोजिशनल नंबर सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इन सच अ सिस्टम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स. कहता है कि इस सिस्टम में हम जो है वो नंबर को स्ट्रिंग्स में जो है डिजिट्स की स्ट्रिंग्स में उसे रिप्रेजेंट करते हैं. वेयर ईच डिजिट पोजीशन हैज़ एन एसोसिएटेड वेट, जिसमें हर पोजीशन जो है डिजिट की उसके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड वेट लाजमी होता है. तो हम देखते हैं कि ये वेट क्या होता है और जो है ये किस तरह साइन होता है. कहता है द वैल्यू ऑफ द नंबर इज़ अ वेटेड सम ऑफ दीज डिजिट्स. और ये जो वैल्यू होती है ये वेटेड सम होती है इन दीज डिजिट्स का. जैसा कि हमारे पास है 1734, ठीक है, 1734, ठीक है. तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे 1 को, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है. इसको लिखेंगे 1000 के मल्टीप्लिकेशन में, ये डॉट है आपको नज़र आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है. तो हम इसे 1000 में लिखेंगे, क्यों 1 2 3, ठीक है. तो हमारे पास क्या आए, यहाँ पर 3 सिफर आ जाएंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 7 किस पे है, 0 1 और 2 के साथ, ठीक है. तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, वो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद ये देखें 0 और 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा. और आगे 4 जो है वो 0 पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर 10 और 0 1 आ जाएगा. वो हम इसको आगे जो है वो देखेंगे, ठीक है. यानी आपने इसको वेट असाइन करना स्टार्ट करना है मोस्ट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है. तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है. ईच वेट इज़ अ पावर ऑफ 10 कॉरिस्पॉन्डिंग टू द डिजिट्स पोजीशन. कहता है कि जो हर वेट है वो 10 का कॉरिस्पॉन्डिंग होता है उस डिजिट पोजीशन के साथ.
अ डेसिमल पॉइंट अलाउज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10। अच्छा, ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट नंबर सिस्टम के साथ आ जाता है जिसमें हमारे पास जो है यानी पॉइंट आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ठीक है, तो उसमें जो नेगेटिव 10 की पावर है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास नीचे दी गई हुई है कि जो पॉइंट के साथ है 0 से इधर को स्टार्ट करना है यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ, और ये पॉइंट से 6 8 की तरफ जो है वो हमने -1 के साथ स्टार्ट करना है लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो इसी तरह ही इसने यहाँ पे किया हुआ है कि 5 जो है वो 0 1 2 और थर्ड पोजीशन पे है, तो इसके साथ 3 10s आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो है वो 1 जो है वो 0 1 2 पोजीशन पे है, तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, यानी 10 की पावर 2 हो जाएगी। और हमारे पास जो है पॉइंट के बाद ये देखो 0 और 1 आ जाएगा, तो 5 के साथ जो है 8 के साथ जो है सॉरी वो हमारे पास 10 की पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो 5 है वो पॉइंट के बिल्कुल साथ है, तो इसके साथ 10 पावर 0 आ जाएगा जो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। प्लस अब हमारे पास इस साइड पे शुरू हो गई है, ठीक है, तो हमने देखेंगे ये .01 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 के साथ, और .01 लिखा हुआ है जो है वो 8 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है वो 10 की पावर माइनस में जा रही है, ठीक है। कहता है इन जर्नल, अब हम इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि जर्नल किसी भी नंबर सिस्टम को जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने सिर्फ पढ़ा था कि हमारे पास जो जर्नल टर्म्स होती हैं, जर्नल नंबर्स होते हैं, उसको हम कैसे वेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमने भी पढ़ा है। आगे जो है वो हम डेसिमल सिस्टम में इसे जो है वो देखेंगे। अभी हम जो है वो आगे पढ़ेंगे कि किसी नंबर को किस तरह जर्नल रिप्रेजेंटेशन में, इसमें हम जो है वो कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर सिस्टम है डेसिमल के अलावा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है जो है वो मैं आपको इससे आगे जो है वो बताने जा रहा हूँ। कहते हैं इन जर्नल अ टर्म डी ऑफ द फॉर्म D1 D0 पॉइंट D-1 D-2, ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, हैज़ द वैल्यू, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास कोई भी ये टर्म है, ऐसे हमने डी का नाम दिया है, जो फर्स्ट होगा डिजिट, ठीक है, डी जो है वो डिजिट को शो कर रहा है, फर्स्ट डिजिट, और साथ है 10 की पावर 1, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो पॉइंट के इस साइड पर 1 0 और 1 यानी 2 डिजिट हैं, उसकी जो पॉइंट के साथ वाला होगा राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो फर्स्ट डिजिट जो है उसका वेट 0 होगा, अगले का 1 हो जाएगा। और जो है जब हम पॉइंट से जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट जो है वो -1 हो जाएगा, सेकंड वन जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने उसे जर्नल रिप्रेजेंट कर दिया है। कहता है हेयर 10 इज़ द बेस और रेडेक्स ऑफ द नंबर, क्योंकि जो ऊपर वाला है जो वो हमने 10 में किया है, तो इसकी जो ये 10 है ये इसकी बेस है, और हम इसे बेस भी कह सकते हैं और रेडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इन जनरल पोजिशनल नंबर सिस्टम, कोई भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसमें हम किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है उसे डिस्कस करते हैं, उसमें बेस या रेडेक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है सबसे लास्ट पे जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, इससे आगे शुरू होते हैं, ठीक है, या 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। एंड द डिजिट इन पोजीशन आई हैज़ अ वेट आर, ये सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है आई, ठीक है। तो इसमें जो है वो वेट जो है हमारे पास आर की पावर आई में है, तो वेट हमेशा जो है वो हमने 10 के ऊपर अबव में लिखना है। द जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर सिस्टम इज़, ये हमारे पास उसकी नंबर सिस्टम की जनरल है कि ये डिजिट है और ये पी पे हम कोई जो है वो उसकी जो है वो सेकंड टर्म ले रहे हैं, ठीक है, ये p-2 है, ये p-1 है। इसी तरह ही हमारे पास ये चलता जाएगा D1 फिर D0, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद -1 -2 और -n तक चला जाएगा। ये हमारे पास है जनरल रिप्रेजेंटेशन। कहता है वेयर आर द p आर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू द पॉइंट एंड द n डिजिट्स आर फ्रॉम राइट टू द पॉइंट। ये जो है ये राइट साइड से पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और ये p वाला डिजिट जो है ये लेफ्ट से पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। इफ़ द रेडिक्स पॉइंट इज़ मिसिंग, कहता है अगर रेडिक्स पॉइंट जो है वो हमारे पास गायब हो ना हो, इट इज़ अज्यूम टू बी द राइट ऑफ द राइट मोस्ट डिजिट, तो हम जो है वो उसे राइट मोस्ट डिजिट, तो हम मुझे उसे आखिरी डिजिट ही जो है वो कंज्यूम करेंगे, तो इधर 0 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर उसकी वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे।
द वैल्यू ऑफ द नंबर इज सम ऑफ ईच डिजिट मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द रेडिक्स। तो हम उसे जो है वो सम में भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो ये डिजिट है, इधर कोई भी जो है वो आई की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, पी से शुरू हो जाएगी और जो आर तक जाएगी, आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कोई भी रेडिक्स, कोई भी सिस्टम जो है वो बेस का हो सकता है, ठीक है, ये डिजिट की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, आगे जो है वो हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने जो है उस डिजिट को डेसिमल में लिखा है, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास पॉइंट की राइट साइड पे कोई वैल्यू ना हो तो हमने जो आखिरी वाली वैल्यू है उसे राइट मोस्ट कंसीडर करना है। तो हमने ये आखिरी वैल्यू से राइट मोस्ट कंसीडर किया है। तो इसके साथ जो 10 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया कि जब इधर से पॉइंट से हमने जाना है राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी ये 10 पावर 0 से हमने जाना है इस तरफ 7 की तरफ। तो हमने जो है पहले 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास 1000th टर्म आएगी, ये हमारे पास 100th टर्म आएगी, ये हमारे पास क्या आएगी 10th टर्म आएगी, ये हमारे पास 1th, यानी 10 पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। However, the convention is to be write only the coefficients and form their position reduce that the necessary powers of 10। कहता है कि इसकी जो पोजीशन है वो 10 की पावर को जो है वो देखती है कि अगर डिजिट जो है वो पॉइंट से कितनी दूर है, तो उतने ही जो 10 की पावर वो हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो इसी तरह ही 10 की पावर चलती जाएगी। इन द जर्नल अ नंबर इज अ डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स। हम जो है वो उन्हें सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए की पावर 0 से मुराद 10 की पावर 0 है, ये वाला। ए की पावर 1 से मुराद 10 की पावर 1 वाला है। और ये -1 वाला अगर यहाँ पे पॉइंट हो और हमारे पास आगे डिजिट हो 2, 3, 1, ठीक है, तो फिर उन्हें हम 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। द ए आई कोफिशिएंट्स आर वन ऑफ द 10th डिजिट। जो हमारे पास अगर हमने 10 का लिया है तो हमारे पास 10 का नंबर सिस्टम आ जाएगा। तो याद रखना है कि 10 में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 10 खुद इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑडोमीटर की जो है वो एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था। एंड द सबस्क्रिप्ट वैल्यू जे गिव्स द प्लेस द वैल्यू, ठीक है। जे की जो वैल्यू है वो हमें जो है वो बताएगी कि सबस्क्रिप्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे है। हैंस द पावर ऑफ 10 बाय विच द कोफिशिएंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, उसके साथ जो है वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 की पावर 5, ठीक है, ए 5 प्लस 10 की पावर 4 ए 4, इसी तरह ही चलती जाएंगी। फिर ये 0 आ जाएगा, 0 के बाद यहाँ पॉइंट वाली कोई वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद फिर ये माइनस में शुरू हो जाएगा। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज सेड टू बी द बेस और रेडिक्स। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पीछे पढ़ा था कि ये रेडिक्स कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिक्स कहलाता है। 10 बिकॉज इट इज़ यूजेज ऑन 10 डिजिट्स, जो है वो हम इसमें 10 नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड द कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड द पावर ऑफ 10। तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी 10 की पावर में लिखे जाएंगे। द बाइनरी सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट नंबर सिस्टम है। द कोफिशिएंट्स ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज़, जिसमें 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, 0 और 1। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिजिटल सर्किट्स में पढ़ाया था कि डिजिटल सर्किट सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, यानी 0 और 1, ठीक है। ईच कोफिशिएंट ए एज इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर जे, ठीक है। हर जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर जे, यानी 2 की कोई भी पावर में वैल्यू हो उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा कोफिशिएंट ए वाला जो है, ए जे, ठीक है। जे की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी सिस्टम 1.11 जो है वो इसके इक्वल है। जो हमने बाइनरी कन्वर्जन आगे पढ़नी है तो डेसिमल में उसमें आपको बताऊंगा ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कन्वर्जन सिस्टम है सारा ही। अब हम जनरल टर्म, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्सल, वो किस तरह लिख सकते हैं, वो उसकी जो जनरल टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ आ गई है। ए की पावर n, इसमें nth टर्म कोई भी हो सकती है। n अगर n की पावर n हमारे पास 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और 10 की जो r है वो हमारे पास रेडिक्स, यानी कोई भी बेस सिस्टम हो सकता है, 16 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो वो नंबर सिस्टम r की जगह पे आ जाएगा और n जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर n-1 4, ठीक है, ऊपर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर वो नंबर सिस्टम आ जाएगा जो सा आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह चलता जाएगा। और फिर m तक हमारे पास आ जाएगा
जो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह ही हम कोई भी नंबर सिस्टम को जो है वो बआसानी जो है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन सम में लिख सकते हैं, यानी दो वैल्यूज कोफिशिएंट्स और बेस की मल्टीप्लिकेशन में जो है वो हम उसे लिख सकते हैं। आगे कहता है इन द डेसिमल नंबर सिस्टम ईच ऑफ द 10 डिजिट्स 0 थ्रू 9, कहता है हमारे पास जो हर डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें डिजिट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है, और हम इसे हर सर्टेन जो है क्वांटिटीज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है कि हमारे पास अगर जो है 10 सिम्बल्स डू नॉट लिमिट यू टू एक्सप्रेसिंग ओनली 10 डिफरेंट क्वांटिटीज़ बिकॉज यू use the various digits in appropriate position within the number system to indicate the magnitude of quantity। कहता है कि हमारे पास जो 10 डिजिट्स हैं, 10 सिंबल्स हैं, उसकी लिमिट जो है उसके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली 10 डिफरेंट क्वांटिटीज, 10 मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के साथ, बिकॉज यू यूज़ द वेरियस डिजिट्स इन अप्रोप्रिएट पोजीशन। आप जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो डिफरेंट डिजिट्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे विद इन द नंबर टू इंडिकेट द मल्टीप्लाइड ऑफ द क्वांटिटी। तो हम मैग्नीट्यूड जो है क्वांटिटी का उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। कहता है यू कैन एक्सप्रेस क्वांटिटीज़ अप टू 9, कहता है हम जो है क्वांटिटीज़ को 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो ग्रेटर देन हो जाएं, यानी उसमें डिजिट 2 शामिल हो जाए, यानी 10 आ जाए, 11, 12, 13 आ जाए, या हमारे पास 100, 101, 112, ठीक है, 111 हो जाए, तो उसकी पोजीशन को जो है वो हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसका मेथड हमारे पास यूँ है कि द पोजीशन ऑफ अ ईच डिजिट इज़ अ डेसिमल नंबर इंडिकेट्स बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। हर डिजिट को उसका जो डेसिमल नंबर है उसके मैग्नीट्यूड में जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एंड कैन बी असाइंड अ वेट, और हम उसे कोई वेट असाइन करेंगे। द वेट्स फॉर अ होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड द पावर ऑफ 10, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम 10 की पावर में कोई भी वेट जो है वो उसे असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हम राइट टू लेफ्ट करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, जैसा कि ये एग्जांपल हमारे पास दी गई हुई है 23 की, ठीक है। तो जो ये वाला है ये 10 की पावर क्या है, 0, ठीक है। राइट से हमने शुरू किया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 हमारे पास क्या होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो 10 की पावर है 0 0 वो हमारे किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ही ये वाला जो नंबर है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम 10 की पावर 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर हमारे पास 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, वो किसके इक्वल हो गया, हमारे पास 10 के इक्वल हो गया। तो 10 को हमने जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 23। इस तरह हम इसको जो है वो वेटेज में जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर आ जाएँ, फ्रैक्शन में नंबर आ जाएँ, तो ये जो है डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से हमने लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो पहले नंबर को हमने -1, दूसरे को -2, फिर -3, और पॉइंट से हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है। जो राइट पे मोस्ट राइट नंबर होगा राइट पोजीशन पे, उसे हमने 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है उसे रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से हमारे पास जो है फ्रैक्शन के साथ वाला, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे, और ये हमारे पास जो मोस्ट राइट पे होगा, जैसे कि 10 पावर 2 है, तो हमारे पास जो क्या होगा, हाई सिग्निफिकेंट बिट या इंटीजर जो है उसे हम कह सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है ये हाई सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और ये हमारे पास लो सिग्निफिकेंट इंटीजर जो है वो होगा। इस तरह ही हम जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 9742, ठीक है। हम इसे वेट में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 10 के साथ वाला जो 2 है, ये जो 10 है ये इसके नंबर सिस्टम को जाहिर कर रहा है, और ये 2 जो है ये हमारे पास क्या है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट इंटीजर है। तो इसके 10 की पास 0 के स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है। तो पहले हमारे पास 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 9000 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 4 10s हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 1s हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 0, 1, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 1s हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर हो तो उसे कैसे करना है,
फ्रैक्शन में हो तो हमारे पास ये जो 8 है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट इंटीजर होगा, और 5 जो है वो हमारे पास क्या होगा, हाई सिग्निफिकेंट इंटीजर। तो 8 को जो है वो हमने राइट वर्ड लेफ़्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और जो हमारे पास फ्रैक्शन से राइट साइड पे जो वैल्यू है उसे हमने लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करना है -1 के साथ। तो ये हमारे पास जो है लीस्ट होगा, और 3 जो है वो हमारे पास हाई सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, तो हाईएस्ट, ठीक है। तो इसे 2 को हम -1 के वेट में, और जो 3 को है वो हमने -2 के वेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट किया, 10 की पावर 0 1 आ गया, 10 की पावर 10 की पावर 1 10 आ गया, और 10 की पावर 2 100 आ गया। इसी तरह हमारे पास 10 की पावर 1 है, यानी 1/10, तो 0.1 आ गया। 10 की पावर -2 है तो 0.01 आ गया, ठीक है। तो हम सम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने जो है ये क्वेश्चन खुद करने हैं घर जाके, तो आप ये खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाएं, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारी जो इन फ्यूचर वीडियोस हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।